औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्रेकिंग ऑलवेज़ के साथ नाज़रीन किराम, मैं हूं फैसल सैयद। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने की बिल आखिर तारीख दे दी गई। इसी पे बात करेंगे नाज़रीन। पिछले व्लॉग में मैंने अर्ज़ किया था कि चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने की तारीख दे दी गई। जी हाँ, वो तारीख दे दी गई। और किसने दी, किस सिलसिले में ये गिरफ्तारी होगी, इसके नताइज क्या होंगे, इस पे बात करते हैं। तो नाज़रीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ इसको बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, मेहरबानी। अब आते हैं नाज़रीन जल्दी की से इस बात पर कि चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार किया जाना मकसूद है, गिरफ्तार ही करना है। इससे कोई गर्ज नहीं कि मुल्की हालात किस तरफ जाएंगे, मुल्क का क्या होगा। महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, इस वक्त चोरी, डकैती, ज़िना, कत्ल गारत जो इस वक्त मुल्क में बरपा है, इन चंद माह के दौरान जो इजाफा हुआ है, इससे कोई गर्ज नहीं। सरेआम माओ बहनों बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, इससे कोई गर्ज नहीं। गर्ज है तो एक सियासी कव्वत को वो मंजर से हटाना, दुनियावी ताकतें इस्तेमाल करते हुए, जिसे रब ताला की सपोर्ट हासिल हो, जिसका रब ताला पर एतमाद हो, उसको कर लें। जितनी ताकत लगानी है लगा लें, क्योंकि ये जो इक़्तिदार और पावर है ये सदा नहीं रहती। कल आप इसका शिकार हो चुके हैं और आने वाले कल का कोई कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि चेयरमैन पीटीआई जब पावर में थे तो वो आज के हालात का सोच भी नहीं सकते थे, तो आप कैसे आइंदा के हालात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसलिए नाजरीन, चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने का जो मंसूबा है वो जनाब स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं पंजाब के जनाब फरहाद शाह साहब, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, आपको मालूम है कि चेयरमैन पीटीआई अबूरी ज़मानतों पर, मुतअद्दिद केसों में अबूरी ज़मानतों पर हैं। ये जो केस है जिसमें गिरफ्तारी होनी है, ये जिना उस पर हमला 9 मई के वाक़यात पर जो है, और इस सिलसिले में आपको मालूम है कि ये सारा मंसूब किया जा रहा है कि मुआवनत थी जनाब चेयरमैन पीटीआई की, सारे मंसूबा साजी की गई थी और इस सिलसिले में वो इन्हें गिरफ़्तार करना चाहते हैं। अब गिरफ़्तारी जो है वो कहते हैं कि चूँकि ये अबूरी ज़मानत पर हैं, हम इनकी अबूरी ज़मानत कैंसिल करवाएंगे, अदालत से कैंसिल करवाएंगे, क्योंकि हमें इनसे मोबाइल फ़ोन बरामद करना है और इनकी जो ऑडियो वॉइस मैचिंग है वो करनी है। मुहज़्ज़म मुल्क में तो जब इतनी बड़ी एक शख्सियत हो, कदावर शख्सियत, इतनी बड़ी सियासी जमात जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, जिसका पास्ट जो है उस पर कोई एक मुकदमा भी ना बना हो, तो उसमें हिरासत में लेकर क्या आम मुजरमों की तरह उसके साथ तशद्दुद करके कोई चीज़ें बरामद करनी है। एक मोबाइल है, आप उसे कहें, वो तो वैसे ही वो तो गिरफ्तारी के लिए खुद तैयार बैठा होता है, मोबाइल क्यों नहीं देगा, उसे कहें मोबाइल दे दें, वो दे देगा। ऑडियो मैचिंग करनी है, आप वो उसे कोई वहाँ पर ईसीजी करना है लगा के, जो उन्हें देखना है वो भी आप कर सकते हैं। ऑडियो मैचिंग है ना, कोई मेडिकल तो नहीं करना आपने। मगर चूँकि ये एक इसरार है, एक ख्वाहिश है और एक जुनून है, समुंदर पार से उस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए वो इन्हें पसे ज़िंदा करना बहुत ज़रूरी है। और इस सिलसिले में अब ये कहा जा रहा है कि 8 अगस्त को, जी हाँ, 8 अगस्त को उन्होंने बरमला इसका ऐलान किया है कि 8 अगस्त को हम चेयरमैन पीटीआई को जिलाओ, गिराओ और जो कुछ उस दिन वाक़यात हुए हैं मुतअद्दिद मुकदमात में, उनको गिरफ़्तार करना जो है वो लाजिम है। कदा नज़र इसके कि पिछली गिरफ़्तारी के नताइज क्या बरामद हुए थे, वो किसने किए थे। एक एहतजाज था, एक रिएक्शन था जो पीटीआई के कारकुनों की तरफ से। उस रिएक्शन को इस्तेमाल करते हुए जो हमारे अहम अदारे हैं
وہ ان پر حملہ کروایا گیا، پلاننگ کس نے کی، فائدہ کس کو ہوا، نقصان کس کو ہوا؟ دو اس میں سلسلے میں ادارے ہیں، دو لوگوں کا نقصان ہوا، ایک آرمی کا، فوج کو نقصان پہنچایا گیا، دوسرا پوری سیاسی جماعت کو زبردوز کر دیا گیا۔ دونوں کا تباہ کرنے کے بعد فائدہ کس کو ہوا؟ ایک سیاسی جماعت کو، اور ایک سیاسی جماعت اور اس میں بیٹھے لوگ جتنے اس میں اتحاد میں شامل ہیں۔ تو پھر پلاننگ کس نے کی، فائدہ کس کو ملا؟ بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور اب اس سے کیا بعید ہے کہ اگلی گرفتاری کے لیے کوئی نئے پلان ترتیب دے دیے گئے ہیں۔ 8 اگست کو اسمبلیوں کی تحلیل بھی ہونی ہے اور 8 اگست کو ان کو گرفتار بھی کرنا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، 2 اہم معاملات 8 اگست کو کرنے ہیں، اس کے ریئیکشن کو کس طرح سے یہ ریپلے کریں گے اور پھر اس میں اور کیا کریں گے تاکہ جو رہتی سہتی کسر ہے پی ٹی آئی کی اس کو بالکل اڑا دیا جائے۔ ہمارے مقتدر حلقوں کو اس سلسلے میں بڑا چوکنا رہنا ہوگا، بہت ہی زیادہ انہیں ویجیلنٹ رہنا ہوگا، اور ان سب جو اس وقت جو ہونے جا رہا ہے اس پہ نظر رکھنی پڑے گی، کیونکہ نقصانات جو ہیں ان کا ازالہ بڑا دیر سے ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔